फाहियान चीन के एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और यात्री थे, जिन्होंने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। उनका उद्देश्य बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों को इकट्ठा करना और बौद्ध धार्मिक स्थलों का दौरा करना था। उनकी भारत यात्रा ने इतिहासकारों को प्राचीन भारत के समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। फाहियान ने अपनी यात्रा का वर्णन एक यात्रा वृत्तांत फो कुओं की में किया, जिसे उन्होंने चीन लौटने पर लिखा था। फाहियान ने अपने वृत्तांत में बताया कि उनकी यात्रा के समय बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव भारत के विभिन्न हिस्सों में था। उन्होंने विशेष रूप से मथुरा, पाटलिपुत्र, पटना और कौशाम्बी जैसे स्थानों का उल्लेख किया, जहां बौद्ध मठ और स्तूप बड़ी संख्या में थे। उन्होंने यह भी देखा कि अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और वहां के शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान किया। फाहियान की दृष्टि में भारत में न्यायिक व्यवस्था अच्छी थी। उन्होंने उल्लेख किया कि यात्रा के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस नहीं हुई और उन्होंने देखा कि राजा अपने राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखते थे। उन्होंने यह भी लिखा कि भारत के लोग धार्मिक और शांतिप्रिय थे। फाहियान ने नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया, जो उस समय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उन्होंने वहां पर बौद्ध साहित्य, दर्शन और विज्ञान की पढ़ाई देखी। नालंदा में सैकड़ों छात्र और शिक्षक थे और यह संस्थान बौद्ध अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। फाहियान ने भारत के सामान्य जीवन की भी चर्चा की। उन्होंने लिखा कि लोग मुख्यतः शाकाहारी थे और उनके खाने में चावल प्रमुख था। उन्होंने भारतीय समाज की सादगी और धार्मिकता की सराहना की। फाहियान ने भारत में कई धार्मिक स्थलों का दौरा किया, जैसे बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर, जहां उनका निर्वाण हुआ। इन स्थानों पर उन्होंने बौद्ध धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा स्थलों का वर्णन किया है। फाहियान की भारत यात्रा उनके लिए धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही। उनकी टिप्पणियां हमें प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों को शेयर करो।